या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अष्टमी नवमी कब है, अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है। यह लेकर लोगों के अंदर में बहुत अधिक कन्फ्यूजन है। नवमी अष्टमी का पूजन कब करें, कन्या पूजन किस दिन करें, पारण किस दिन करें, बाकी चीज़ों का विसर्जन किस दिन करें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। आज हम इन वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जिससे कि मैं कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। व्रत किस दिन रखना है, रामनवमी का हमें पर्व किस दिन मनानी है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि जो चैत्र नवरात्रि है इस बार 9 दिनों की नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि का पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन अष्टमी को लेकर लोगों का कंफ्यूजन है कि किस दिन अष्टमी का व्रत रखें। दुर्गा अष्टमी का व्रत 25 मार्च 2026 की दोपहर को 1:50 से आरंभ होकर 26 मार्च 2026 की सुबह 11:48 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का व्रत 26 मार्च बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। जो लोग दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 26 मार्च 2026 को सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 2:01 तक कन्या पूजन कर लेंगे। जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो नवमी के कन्या पूजन का समय 27 मार्च 2026 को सुबह 6:17 से सुबह 10:08 के बीच में कन्या पूजन अवश्य कर ले। नवरात्रि का पावन पर्व समापन की ओर बढ़ रहा है और अष्टमी के शुभ अवसर पर देवी के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। पुराणों में महागौरी के स्वरूप को चंद्र और कंद के फूल की तरह श्वेत बताया गया है। इस कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। देवी महागौरी वृषभ की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने ऊपर दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और इनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। वे अपने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किए हैं और इनका दूसरा बायां हाथ वृद्ध मुद्रा में है। माता महागौरी को श्वेत रंग अति प्रिय है। माँ महागौरी को माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए माता के इस रूप की आराधना करने से साधकों के घर में कभी भी अन्न और धान्य की कमी नहीं होती है। सौम्य रूप माँ महागौरी की पूजा से साधकों को सुख शांति के साथ ही सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल छिड़काव जरूर करें। चौकी पर अपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए हैं उन्हें जरूर हटा लें। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम महागौरी नमः मंत्र के द्वारा देवी महागौरी का आह्वान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, घट, चौकी को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। माता के महागौरी स्वरूप को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद कनेर के पुष्प अर्पित करें। अब माँ को पुष्प माला पहनाएं। संभव हो पाए तो सफेद रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। ये मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे का यथाशक्ति के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दें। इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। आप भोग के रूप में ऋतु फल के साथ चावल की खीर का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद देवी महागौरी की आरती जरूर गाएं।
देवी भगवती के 8वें स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवपूर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवपूर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ में अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बायां हाथ एक वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पूर्ण श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। तो हम आपको महागौरी की उत्पत्ति का कथा सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर माँ के फलदायक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम देवी महागौरवाय नमः। ओम देवी महागौरवाय नमः। ओम देवी महागौरवाय नमः। तो चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपने पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण अर्थात काला हो गया था। और फिर एक ऐसा समय आया कि जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती को अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवपूर्ण और क्रांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। तो यह थी माँ आदिशक्ति के महागौरी स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। तो चलिए जानते हैं माता महागौरी की पूजा से जुड़ी अन्य जानकारियां और भक्तों को पूजा से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। तो माँ महागौरी ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक है, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर हलवा, पूड़ी, खीर का भोजन करवाने से माँ से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है, उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से सभी कष्टों का नाश होता है। माता की कृपा से वे संपन्न होकर जीवन व्यतीत करते हैं। हम आशा करते हैं कि माँ महागौरी की कथा और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। नवरात्रि पर महाअष्टमी की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसका लाभ अवश्य उठाएं और अपनी नवरात्रि को सफल बनाएं। आपकी यह नवरात्रि शुभ एवं फलदायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ महागौरी की, जय माँ अम्बे।